हाय स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी की। फर्स्ट हाफ हमारा कंप्लीट हो चुका है मटेरियल इंजीनियरिंग का, जहां पर हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में, उसके बाद फेज डायग्राम्स, माइक्रो स्ट्रक्चर्स, ट्रिपल टी, आयरन कार्बन डायग्राम्स, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज से जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के बारे में कि व्हाट इज़ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस और ये क्या होता है। देखिए, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस भी अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं, जहाँ भी आप किसी कारखाने में अगर जाएंगे तो वहाँ चाहे कोई छोटा सा डिपार्टमेंट हो या ना हो, लेकिन हीट ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट ज़रूर होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस डिपार्टमेंट में होता क्या है, क्या करते होंगे, तो इसको थ्योरेटिकल पढ़ने के साथ साथ एक प्रैक्टिकली रूप में हम लोग इस लेक्चर्स को लेंगे कि जब हम कारखाने में जाएंगे तो वहाँ हीट ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, और हीट ट्रीटमेंट से क्या फ़ायदा है, इसका क्या पर्पज़ है, और ये कैसे किया जाता है, और ये कौन कौन सी टाइप्स की होती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो नाम से ही स्पष्ट है कि हीट का मतलब क्या हुआ, आप कुछ ना कुछ वहाँ पर हीट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ टेम्परेचर की बात आएगी। अगर मैं बोलता हूँ हीट मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर से संबंधित बात हो रही है। टेम्परेचर मैं वहाँ पर दूंगा, हीट रेज करूँगा और उसका ट्रीटमेंट करूँगा, है ना। ट्रीटमेंट मतलब ठीक करना। आप जब बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। सिमिलरली अगर किसी मटेरियल में कोई डिफेक्ट आ गया, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस आ गई या कुछ ना कुछ उसके क्रिस्टलाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका ठीक करेंगे। और ठीक करने का जो तरीका है वो किसके थ्रू करेंगे, हीट के थ्रू करेंगे। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो बहुत सिंपल है कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाकर किसी भी मटेरियल का अगर ट्रीटमेंट करने वाले हैं, किसी मटेरियल को ठीक करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ आता है कि हम लोग हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। सर क्या जरूरत पड़ गई, हमारा प्रोडक्ट तो बन चुका है, हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस इनिशियल है या फाइनल है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हम लोग हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, कब करते हैं। तो देखिए, सपोज आपको कोई स्पेसिमेन है, अगर आपने इसको सपोज कास्टिंग कर लिया तो ये आपका मटेरियल बनकर तैयार है। अब जब आपने इसके अंदर कास्टिंग किया तो आप जानते हैं कास्टिंग के अंदर जो होगा तो इसकी कूलिंग रेट सेम नहीं रहेगी, है ना। सबसे पहले जो आपका आउटर सरफेस है वो कूल होगा, फिर इनर सरफेस कूल होगा। तो ड्यू टू डिफरेंट कूलिंग रेट क्या हो सकता है, इसके अंदर आपके इंटरनल स्ट्रेसेस आ सकती है, या जो इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी उसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ सकता है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, और जिसके कारण हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपका मटेरियल फेल हो जाए। तो उनको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं हीट ट्रीटमेंट हम लोग करते क्यों हैं। तो हीट ट्रीटमेंट से पहला फायदा हमको ये है कि टू इंक्रीज डक्टिलिटी, मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ा देता है, एंड स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हो। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं हीट ट्रीटमेंट के थ्रू आप कर सकते हो। सपोज आपका कोई मान लो मेटल था, अब मैं इसको बोलता हूँ कि अभी ये डक्टाइल है, तो क्या आप इसको ब्रिटल बना सकते हो। आप बोलोगे सर डक्टाइल को हम ब्रिटल कैसे बना सकते हैं, तो हाँ आप बना सकते हो हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से। अगर मैं बोलता हूँ ये ब्रिटल है, आप डक्टाइल बना सकते हो, तो हाँ आप बना सकते हो हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो अब कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हैं, उसके हम लोग बात करेंगे। किस प्रोसेस के थ्रू आप किसी को डक्टाइल बना सकते हो, किस प्रोसेस के थ्रू किसी को ब्रिटल बना सकते हो। तो टू इंक्रीज डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ पहला काम जो ट्रीटमेंट करता है। उसके बाद अगर हम देखें टू इंक्रीज मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी बढ़ा देता है। मशीनेबिलिटी मतलब किसी भी पार्ट्स पर आप अगर उस पर वर्क करते हैं, टूल चलाते हैं, तो इजीली उसके ऊपर चिप फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको हम लोग मशीनिंग बोलते हैं। उसके बाद रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस, सबसे बड़ा काम जो इसका क्या है, रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस। देखिए, जब भी कास्टिंग होती है, फोर्जिंग होती है, फॉर्मिंग होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ड्यू टू द इनप्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहाँ पर इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती है। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को धक्का देता है, ठीक है, तो उसके कारण कुछ समय के बाद वो मटेरियल के फेलियर का कारण बनता है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी मटेरियल के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस ना रहें, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ
साथ ही साथ अगर आपको टू प्रिवेंट कोरोजन रेजिस्टेंस हटाना, आपको हार्डनेस बढ़ाना हो तो भी आप लोग हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, होमोजीनियस अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट हैं जो काफ़ी काम के हैं और इनके थ्रू ये सब करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते कैसे हैं। ओके, सो कैसे हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो दुनिया की कोई सी भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो, इन 3 स्टेप्स के थ्रू वो होगी। ठीक है, कोई सी भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो, इन 3 प्रोसेस के थ्रू होगी। पहला काम, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। जो भी आपका सब्सटेंस है जिसके ऊपर आपको हीट ट्रीटमेंट करना है, आप उसको गर्म करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे एट सर्टेन टेम्परेचर, जो भी प्री डिफाइंड हमारा टेम्परेचर है उस पर उसको गर्म करेंगे। सपोज मुझे 800 डिग्री गर्म करना है तो मैं क्या करूँगा, उसको 800 डिग्री तक उसको गर्म करूँगा फर्नेस के अंदर, इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर, जैसे भी मेरी फर्नेस हो, लेकिन मैं उसको गर्म करूँगा 800 डिग्री तक। क्लियर। उसके बाद उसको 800 डिग्री पर मैं क्या करूँगा, शोकिंग करूँगा, मतलब इस एलिवेटेड टेम्परेचर पर होल्ड करूँगा। मतलब कुछ समय के लिए मैं क्या करूँगा, उसको शोकिंग करूँगा। मतलब 800 डिग्री को मैंने सपोज 1 आवर्स के लिए मेंटेन करा, 1 आवर के लिए मैंने 800 डिग्री मेंटेन किया। तो शोकिंग का मतलब क्या है कि आप पहले गर्म करोगे, किसी चीज़ को हीट करोगे और हीट करने के बाद आप उसको क्या करोगे, कुछ समय तक उस पर हेल्ड करोगे, वहीं पे रखे रहोगे। मतलब आपने इसको टेम्परेचर राइज किया 800 डिग्री तक का। ठीक है, अब आपने 800 डिग्री पर इसको रखा 1 आवर तक। ठीक है, जब आप 1 आवर तक इसको रखोगे 800 डिग्री पर तो क्या होगा, उसकी भी बात नहीं करता। स्टेप दूसरी आपकी शोकिंग, मतलब एलिवेटेड टेम्परेचर पर आप उसको रखोगे बहुत समय तक। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको कूल करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको रेट ऑफ कूलिंग, कूल करोगे। उसके बाद क्या करोगे, ठंडा कर दोगे। बेसिकली आपने गर्म किया किसी भी चीज़ को एक सर्टेन टेम्परेचर तक, उसको उस टेम्परेचर तक कुछ समय तक रखा और उसके बाद उसको ठंडा कर दिया। तो हर प्रोसेस के अंदर हम ये 3 ही काम करेंगे, लेकिन डिफरेंट प्रोसेस हमने नाम क्यों दिए हैं, क्योंकि कूलिंग रेट हम लोग डिफरेंट रख सकते हैं। मैं चाहूँगा तो बहुत जल्दी ठंडा कर दूँ, मैं चाहूँ तो उसको हवा में ठंडा करूँ, मैं चाहूँ तो उसको फर्नेस में ठंडा करूँ, मैं चाहूँ तो उसको ऑयल के अंदर डाल दूँ, मैं चाहूँ तो उसी सब्सटेंस को पानी के अंदर डाल दूँ। ठीक है, या मैं चाहूँ तो उसको 2 घंटे तक गर्म रखूँ, मैं चाहूँ तो 4 घंटे तक गर्म रखूँ, मैं चाहूँ तो 8 घंटे तक गर्म रखूँ, या यहाँ पर मैं चाहूँ तो उसको 700 डिग्री गर्म करूँ, 200 डिग्री गर्म करूँ, 1200 डिग्री गर्म करूँ। तो डिफरेंट रेंज के लिए जो हम लोग काम करते हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस का हमने वहाँ पर नाम बोल दिया कि इस प्रोसेस को हम लोग एनीलिंग बोलेंगे, इसको हम लोग नॉर्मलाइजिंग बोलेंगे, इसको हम लोग हार्डनिंग बोलेंगे और इसको हम लोग टेम्परिंग बोलेंगे। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस बेसिकली 4 टाइप की होती है। पहली होती है आपकी एनीलिंग, दूसरी आपकी होती है नॉर्मलाइजिंग, तीसरी आपकी होती है हार्डनिंग और चौथा होता है आपकी टेम्परिंग और फिर होती है आपकी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनीलिंग के बारे में। थैंक यू सो मच।